एवरीवन, आज है 22 जनवरी 2025 और आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संचार साथी ऐप इसको लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है, जो हमारे संचार मंत्री हैं उन्होंने। और इसका जो है उद्देश्य क्या है? तो टेलीकॉम सिक्योरिटी को बढ़ाना है। टेलीकॉम सिक्योरिटी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत एक चक्षु ऑप्शन दिया गया है, जिसके तहत अगर धोखाधड़ी होती है तो उसमें हम रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं चक्षु पोर्टल के तहत। तो संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये बुक लिखी है पंकज मिश्रा जी ने। तो ये जो गाजा में जो अभी इसराइल और हमास का जो संघर्ष हुआ उसके उसके जो है उसके उस पर लिखी गई है कि वहाँ कैसे लोकतंत्र को जो है हानि पहुंचाई गई है और मानवता कैसे जो है संकट में है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है वो पंकज मिश्रा जी की बुक है, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 21 जनवरी, जो है 21 जनवरी को कौन कौन सा जो है किस किस राज्य की स्थापना हुई? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की जो है इसको जो है राज्य का दर्जा मिला। 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा दिया गया इन तीनों राज्यों को। इसमें देखेंगे ये एक्ट कौन सा था? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो था 1971 का अधिनियम था। इसके तहत जो है 1972 को इन तीनों राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें जो था त्रिपुरा और मणिपुर, इसमें जो है त्रिपुरा और मणिपुर जो थे वो क्या थे? पहले यूटी थे। ये 1949 में भारत में शामिल हुए और 1956 में इनको यूटी बनाया गया। यूटी जो है 1956 में ये यूटी बने, फिर 1972 में इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जो मेघालय था वो पहले असम का पार्ट था और ये 1969 में जो है असम के पुनर्गठन अधिनियम जो था उसके माध्यम से इसको स्वायत्तता प्रदान की गई और ये 1972 को पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए ने जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें है यूएसए ने WHO से दोबारा जो है अलग होने की घोषणा की। जब कोविड आया था तब जो है यूएसए जो है WHO से अलग हो गया था, फिर जो है उसने ज्वाइन किया था WHO को। फिर जो है अब जो है फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने घोषणा की है कि यूएसए जो है उसको WHO से अलग हो जाना चाहिए। तो और इसमें देखेंगे सबसे बड़ा जो वित्तीय योगदान करता है वो यूएसए ही करता है WHO में। लगभग जो है 130 मिलियन डॉलर पर ईयर का जो है ये योगदान, वित्तीय योगदान देता है। और इस WHO के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या है, ये क्या है? ये एक यूएन की एजेंसी है जो स्वास्थ्य संबंधी जो जितने कार्य होते हैं उनको देखती है। और ये 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम हाल ही में विवेक रामास्वामी जो हैं वो चर्चा में है। क्यों? क्योंकि वो जो थे एक अभी हाल कुछ महीनों पहले जो है जब डोनाल्ड ट्रंप की नई मतलब जीते थे चुनाव, तब उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया था। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था जो सरकार है, जो यूएसए की सरकार है उसमें प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर को बढ़ाना और जो है उसका अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, जिससे जो है दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। वहाँ की जो जीडीपी है उसमें जो है जो साइंस का योगदान है, एआई का योगदान है, सॉफ्टवेयर का योगदान है, वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके और वहाँ भ्रष्टाचार जो है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके लिए जो है ये DOEG बनाया गया था। इससे जो है विवेक रामास्वामी ने अभी हाल ही में इसके 2 सदस्य बनाए गए थे, जिसमें एलन मस्क थे। मतलब महत्वपूर्ण जो सदस्य थे उनमें एक एलन मस्क थे और दूसरे थे विवेक रामास्वामी। तो इन्होंने जो है विवेक रामास्वामी जो हैं उन्होंने अभी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है इससे अलग हो गए हैं, मतलब इसको छोड़ दिया है इन्होंने। तो ये भी चर्चा में है। तो ये पूछा जा सकता है कि विवेक रामास्वामी कौन थे, तो ये चर्चा में है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलारीपयट्टू, ये जो है अभी हाल ही में इसको जो है जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं उसमें इसको जोड़ने और हटाने के लिए जो है विवाद चल रहा है कि इसको जोड़ा जाए फिर हटाया जाए, ऐसा चल रहा है। तो ये कहाँ का है? तो ये केरल का है और ये 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास इसको शुरू किया गया था। और जब 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में देखेंगे तो ये जो है
एक ये कलारीपयट्टू जो है ये मार्शल आर्ट टाइप है, जैसे मार्शल आर्ट होता है वैसे है कलारीपयट्टू। जो है 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में देखेंगे तो ये कहाँ होगा, तो ये उत्तराखंड में होने वाला है। इसका शुभंकर क्या है, तो मौली जो है वो इसका शुभंकर है, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है उससे जो है रिलेटेड है। और ये टैगलाइन इसकी क्या है, तो संकल्प से शिखर तक इसकी टैगलाइन है 38वें राष्ट्रीय खेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी उसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये भी न्यूज़ में है। और ये कब शुरू हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 को ये शुरू की गई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जन्म के समय इसमें जो है जब ये इसके 10 साल पूरे हो गए हैं तो जो है इसके बारे में इससे क्या क्या लाभ हुए हैं इन 10 सालों में और क्या क्या इसने योगदान दिया है इस क्षेत्र में, तो उसके बारे में इसमें दिखाया गया है, लिखा मतलब बताया गया है। देखते हैं, जैसे जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 2014 से 18 के बीच कितना था, तो 918 था। और ये बढ़ के जो है 2023-24 में 930 हो गया है। और जो सकल नामांकन माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों का होता है वो जो है 75.151% से बढ़ के 78% हो गया है। 78% जो है बढ़ गया है। और जो संस्थागत प्रसव होता है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 61% से 97% तक हो गया है। प्रसव पूर्व देखभाल जो होता है उसमें जो है 61% से 80% जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब इसके जो है लाभ हुए हैं इन 10 सालों में। इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं ये जो है इस अब जो है इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स जो है वो चर्चे में है, क्योंकि ब्रिक्स जो है न्यूज़ में है क्योंकि जो है नाइजीरिया को ब्रिक्स का नवा जो है साझेदार देश बनाया गया है। और इसमें 10वां जो बना है वो इंडोनेशिया बना है। तो जो है ये भी न्यूज़ में है। और इसमें देखेंगे और कौन कौन से जो है 10 देश हो गए हैं, अब साझेदार देश हैं, उसके सदस्य नहीं है, पूर्णतः उसके सदस्य नहीं, केवल साझेदारी की है उन्होंने। तो ये इसमें है, पहला है बेलारूस हो गया, बोलीविया हो गया, क्यूबा हो गया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। और जो है अब नाइजीरिया और इंडोनेशिया जो है हाल ही में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स के बारे में और कुछ देखते हैं, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देश हैं। और जो है नाइजीरिया के बारे में कुछ देखेंगे, तो नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का कंट्री है। और ये आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है देश है, तो कौन सा है, नाइजीरिया है। और यहाँ से नाइजर नदी निकलती है। और इसमें जो है ये जो है अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। सबसे अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया है। और आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश बड़ा है अफ्रीका का, तो वो अल्जीरिया है। अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, नाइजीरिया जो है वो आबादी में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर को जो अभी है हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जो व्यावसायिक दस्तावेज होते हैं उनका प्रबंधन और नियमन करना, मतलब इसमें जो है जो व्यावसायिक दस्तावेज हैं उनको रखा जाएगा। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो MIT होता है उसके अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक बैठक हुई है ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं और जो जहाँ जहाँ पे विधान परिषद है उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी जो है कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है। तो इसमें जो है ये कहाँ पे हुई है, तो पटना बिहार में हुई है। और ये इसका 50वां संस्करण था। और ये इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो जो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।